गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आचारः परमो धर्मः। आचार क्या है और कहा आचार ही परम धर्म है। तो कुछ इसमें आचार में विशेषता है, तब इसको परम धर्म बता दिया गया। तो इसी के बारे में थोड़ा विचार करते हैं। दैनिक जीवन में आचार विचार की सर्वप्रथम सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आचार विचार जो है वो संस्कारों का मूल स्रोत कहिए या मूल घटक है। वेद पुराणों में, शास्त्रों में और महापुरुषों की वाणी से जो हमने सुना है, उसमें आचार विचार की अत्यधिक महिमा गाई गई है, उसका गायन किया गया है। कहते हैं कि जो मनुष्य आचारवान होता है वो स्वतः ही पवित्र होता है। दूसरे शब्दों में यहाँ कैद आचार की महत्ता बताते हुए कहा है कि आचारहीनो न पुनन्ति वेदा। जो आचारहीन पुरुष है उसको वेद भी अपनी श्रुतियों के माध्यम से पवित्र नहीं कर सकते हैं। अथर्वशीर्षों में बताया गया है कि असंभाषण करता है वो ये अथर्वशीर्ष से इसका पाठ करने से पवित्र हो जाता है। असत असंभाषणम, पतित संभाषणम आदि कई तरह से बताया हुआ है कि वो पवित्र हो जाए। मगर आचारहीन पुरुष जो है वो किसी भी तरीके से पवित्र नहीं हो सकता है, पुण्य जीवी नहीं हो सकता है। और ऐसे उन आचारवान पुरुषों को ही उन्हें दीर्घ आयु, धन, संतति, सुख और धर्म की भी प्राप्ति होती है। अब कहेंगे कि जो आचारहीन है उनको नहीं प्राप्त होती है, तो उनको भी प्राप्त होती है। धन वही जो शुभ कर्म में लगे, संतोष प्राप्त करे। संतोष धन ही सर्वश्रेष्ठ धन है। विद्या धन ही सर्वश्रेष्ठ धन है। विद्या हमारी दूसरे को सुख पहुंचाने के काम आए, वो विद्या है। और हमारी विद्या किसी को अगर कष्ट पहुंचाने के काम आए, वो विद्या नहीं है। पुत्र के बारे में, संतान के बारे में भी बताया गया है कि संतान वही है, पुत्र वही है, पूर्व नाम के नरक से जो अपने पूर्वजों का, अपने पिता आदि का उद्धार कर दे। आप पूर्व नाम का नरक क्या है उस पर भी विचार किया जाए तो पुर जो कहते हैं, इस शरीर को ही पुर कहा है। ये शरीर, 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये 3 पुरियां हैं और इन्हीं को ही थोड़ा सा बदल करके वहाँ कह दिया है कि जो त्रिपुरासुर था उसने 3 पुर बनाए थे और भगवान से वरदान मांगा था ब्रह्मा से कि इन 3 पुरों को एक साथ में जो नष्ट कर देगा वही मुझको मार सकता है। तो वही हमारे जीवन में ये जो हमारे शरीर रूपी 3 पुर हैं, इन 3 पुरों को एक साथ में अपने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो नष्ट कर देगा
और वो इसमें बैठे हुए अहंकार रूपी जीव आदि हैं, जो अहंकार रूपी जीव है उसको मार देगा और मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा बताया गया। संसार में वे विद्वानों से भी मान्यता को प्राप्त करते हैं और उन्हें नित्य अविनाशी भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। आगे की चर्चा इसमें फिर कल करें।